Hello students, today in this video we are going to discuss about the chapter number 1 set theory from class 11th and topic is Venn diagram. Venn diagram. Now look at here. If some operation regarding A minus B, A union B, A intersection B, if A is equals to 1, 2, 3 and B is equals to in set 3, 4, 5, then A union B is represented by 1, 2, 3, 4 and 5, and there is 3 is a common from A and B. In set theory we have to not repeat it in a set format any number, therefore 3 is only one time. A union B is equals to 1, 2, 3, 4, 5. Now A union B is equals to 1, 2, 3, 4, 5. In the same way, if we have to find A intersection B. Now A intersection B means common value is only 3. Thus we can write in this form only one element in representing in this set. It means the common value is only 3. Now A intersection B is equals to 3. If we have to find A dash is a complement of A. A dash is equals to complement of A. Complement of A is representing union minus A. It means the value of union. For example, if we have to take any other union just like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, then what is the value of A dash? A dash is equals to complement of A. It means union minus A. Now the value of A dash is 1, 2, 3 and value of union is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now remaining values is 4, 5, 7. It means A dash is equals to 4, 5, 6, 7. On the behalf of this, अब हम यहाँ पर इन सबके वेन डायग्राम को प्लॉट करेंगे. कैसे वेन डायग्राम प्लॉट होता है जरा देखेंगे. अब अगर हमारे पास A यूनियन B को रिप्रेजेंट करना हो तो A यूनियन B के लिए जो वेन डायग्राम प्लॉट होता है जरा देखेंगे हम लोग. अगर हमने ये कोई यूनिवर्सल सेट लिया मीन्स यूनियन लिया, हम यहाँ पर लिख देते हैं U. इसमें एक सेट है बेटा A, अनदर सेट इज B. तो इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन आए A यूनियन B मीन्स दोनों को मिला करके एडिशन हो जाते हैं दो के दोनों, तो ऐसे में हमको मिलता है A यूनियन B. इट मीन्स अगर हम इसको डैश कर दें तो कुछ ऐसा मीन्स दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ A यूनियन B. अब अगर हमें A यूनियन B डैश की वैल्यू फाइंड करनी हो, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B. इसका मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B. बहुत सीधा सा सिंपल सा है. कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया, सपोज कीजिए U, दिस सेट इज A एंड अनदर सेट इज B. अब इसमें से A यूनियन B, अभी मैंने आपको बताया था A डैश का मतलब होता है यूनियन माइनस A, मीन्स यूनियन में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना. तो जरा देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है A यूनियन B का डैश. इट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, यूनियन माइनस, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं A यूनियन B डैश इज इक्वल टू यूनियन माइनस A यूनियन B. इसका मतलब ये हो गया. अब अगर हम लोग यूनियन में से A यूनियन B को माइनस करेंगे तो हमारे पास इस फिगर को अगर देखें तो हमारे पास A यूनियन B की वैल्यू क्या थी, हम लोगों ने इसको शेडेड रीजन से शो ऑफ किया है. अब इस शेडेड रीजन को हमको माइनस कर देना है यूनियन में से, यानी बचा हुआ प्लॉट क्या आएगा हमारे पास, तो रिमेनिंग वैल्यू जो आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, क्योंकि A यूनियन B को हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे, कट कर देंगे. तो ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ
ये वैल्यू हो जाएगी ए यूनियन बी डैश। अब हम लोगों ने यहाँ पर ए यूनियन बी का प्लॉट किया ग्राफ और ए यूनियन बी डैश का प्लॉट किया। अब आगे हम लोग करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को अभी हमने बताया था आपसे कि किस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को निकालते हैं। इट मींस ए इंटरसेक्शन बी एक्सप्लेन करता है कॉमन वैल्यू फ्रॉम टू सेट्स। तो अगर इसके ग्राफ को हम लोग प्लॉट करें, इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी मींस हमारे पास ये यूनियन है, ये सेट ए है और अनदर सेट बी। अब इस सेट में से ए इंटरसेक्शन बी मींस कॉमन वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ये दोनों में से ए और बी की कॉमन वैल्यू कहाँ है, ये है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर इसी में हम फिर बात करें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हो गया कि अब इसी ग्राफ में ये जो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने प्लॉट किया है, इस प्लॉटिंग एरिया को अगर ये यूनियन है और ये सेट ए है अनदर सेट बी, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ कौन सा था, ये था। इस तरीके से हम लोगों ने इसको साइडेड डिवीजन को प्लॉट किया। तो अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हो गया, यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी मींस ये किसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मींस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे में जब हम यूनियन में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये एरिया हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो बाकी बचा हुआ एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, जितना कुछ भी बच रहा है सब कुछ आ जाएगा। मींस ए कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और करें तो ये सब उसी हिस्से में आएंगे। इस तरीके से हमने आज कुछ वेन डायग्राम के फिगर्स को देखा जिनको हम बाई फार्मूले के रिगार्डिंग सॉल्व करते थे, और यहां पर हमने कुछ इसके वेन डायग्राम को समझा। थैंक यू क्लास।